बचपन में मैं एक चीज बहुत रटती थी जब भी हिंदी का पेपर आता था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध काकी के दारी रे अधिकरण में पेपर और संबोधन हे भुअरे। तो तब इतने अच्छे से मैंने इसे नहीं समझा था, और मुझे अब भी जब भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कारक पर, हिंदी व्याकरण में कारक पर, तो मुझे यही चीज याद आ रही थी। तो इसको आज हम समझेंगे। नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव, और आज आपको हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में समझाऊंगी, और कारक का क्या महत्व है। तब उतने अच्छे से नहीं समझ पाए थे कि कारक का क्या महत्व है व्याकरण में। तो कारक से क्या होता है, जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं कि अगर हम कोई वाक्य बोले, जैसे राम रावण मारा। अब देखिए, तो यहां पर क्या होगा कि समझ ही नहीं आ रहा है कि किसने किसको मारा। तो अगर हम ये कहें राम ने रावण को मारा, तब एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई भ्रम नहीं रह रहा कि किसने किसको मारा। मतलब क्रिया किसने की, किसके द्वारा की गई, किसके लिए की गई, है ना, कहाँ पर की गई। तो ये सारी चीजें जो है वो जो भाषा है, जो वाक्य है, उसको स्पष्ट करना, उसमें सटीकता लाना है। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध को स्पष्ट करना, ये सब कारक बताता है। तो आपने अभी समझा कि कारक का कितना महत्व है, कारक होते क्या हैं, कारक कितने हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और कारक चिन्ह यानी जिसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, वो क्या है। तो हर कारक के लिए विभक्ति चिन्ह अलग अलग हैं। तो जैसे कि कारक के 8 भेद हैं। जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो ये 8 भेद एक एक करके हम समझेंगे, और इनके विभक्ति चिन्हों को। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? तो विभक्ति चिन्ह मैंने अभी जैसे बताया कि कर्ता कारक है या कर्म कारक है, तो अलग अलग कारकों के लिए अलग अलग विभक्ति चिन्ह है। और ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे लगने वाले वो प्रत्यय हैं। प्रत्यय पीछे ही लगते हैं, आपको पता होगा। तो वो प्रत्यय हैं जिनसे कि जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से या अन्य शब्दों से संबंध को ये जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले कारक यानी सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। और यानी कर्ता कारक का मतलब है कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है ना। जैसे कि राधा ने दूध पिया। अब राधा जो है इसमें क्या है? कर्ता है। ठीक है, जो दूध पी रही है, और राधा के द्वारा दूध पिया जा रहा है, यानी राधा के द्वारा क्रिया की जा रही है। तो राधा कर्ता कारक। अब इसके साथ जो ने, राधा ने, तो कर्ता कारक के लिए कारक चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, तो ये जो है इसका जो कर्ता कारक है उसका कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। ने से आप पहचान लेंगे कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये यूज होता है। अब एक और बात और यहाँ पर कि ने कहीं कहीं पर लुप्त भी दिखाई देता है। मतलब कर्ता कारक साथ ये विभक्ति चिन्ह यूज होना चाहिए, लेकिन हर जगह यूज नहीं होता। अब ऐसा कहाँ है, कहाँ पर लुप्त लगेगा आपको? तो सामान्यतः जो कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह ने है, वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, और वर्तमान और भविष्य के लिए ये प्रयोग नहीं होता। सामान्यतः कहीं कहीं विशिष्ट स्थानों पर हो भी सकता है। और साथ में सकर्मक क्रियाएं, जहां पर कर्म भी शामिल हो वाक्य में, वहां पर होता है। अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता। जैसे राधा ने दूध पिया, तो किसको पिया? कर्म। यहाँ पे क्या है? दूध। तो आपको यहाँ पे ये सकर्मक भी है, और साथ में भूतकाल की क्रिया भी है। जैसे अभी अगर मैं कह दूं राधा दूध पीती है, तो अब ने गायब हो गया, लुप्त हो गया कि नहीं हो गया? तो या राधा दूध पिएगी, तो इसमें भी हो गया। तो इस तरीके से हमको ये जानना भी जरूरी है कि कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह जो ने है, वो कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब दूसरे पे आ जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि पहला कारक है कर्ता कारक, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अ, तो ठीक है, और उसके साथ उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जिससे आप पहचान लोगे कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, जिससे कि पहचान का चिन्ह समझ लीजिए, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या पहचान का चिन्ह हो गया। अब दूसरा आते हैं हम कर्म कारक पे। यानी कि क्रिया का जो कार्य हो रहा है, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे राम ने चित्र को देखा। ठीक है, तो अब यहां पर राम क्या है? आप जानते हैं कि कर्ता कारक है
है ना, और इसके साथ ने लग रहा है, वो क्या है, इसका पहचान चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कह लीजिए। चित्र को देखा, देख किसको रहा है, चित्र को, तो यहाँ पे कर्म क्या है, चित्र, और उसका विभक्ति चिन्ह या पहचान चिन्ह या आप कारक चिन्ह कहे तो क्या हो गया, को। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, वो है को। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है कर्म कारक और उसका विभक्ति चिन्ह, यानी कर्म कारक आपका जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े वो कर्म कारक, और उसका विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है, अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा है करण कारक, यानी जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है। करण कारक में क्या है कि क्रिया, जैसे अभी हमने कर्ता कारक की बात की, तो कार्य कौन कर रहा है, वो कर्ता कारक। कर्म, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो कर्म कारक। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, तो ये हो गया करण कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे राम कलम से लिखता है या रोहित कलम से लिखता है, तो कलम से हो रही है क्रिया। तो अब ये यहाँ पर कलम क्या है, वो करण कारक है, और उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह है से। ठीक है, मतलब किसके द्वारा, से का मतलब किसके द्वारा। ठीक है, तो यहां पर से जो करण कारक का चिन्ह है, वो से का मतलब जो है वो जा रहा है के द्वारा, जिसके द्वारा हो रहा है। जैसे एक हम कहें, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो अब देखिए, राम कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है, राम ने आ रहा है कि नहीं, रावण को, तो अब कर्म और उसके साथ उसका विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है। फिर बाण से, किसके द्वारा मारा, है ना, तो यहां पर बाण क्या है, वो करण कारक है, और उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, यानी बाण के द्वारा। अब से का मतलब यहां पर, यहाँ दो जगह पे एक अभी और आपका एक कारक आएगा जिसमें कि उसमें भी से आता है, लेकिन उसका उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, और यहां पर जो है वो इसका से का मतलब है के द्वारा, किसके द्वारा। जैसे मैंने अभी आपको दो बताए कि राम ने या श्याम ने कलम से लिखा, या कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा। ठीक है, या बाण से यानी बाण के द्वारा। तो समझ में आ गया कि करण कारक क्या है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, जिससे क्रिया हो रही है। ठीक है, और इसका से का मतलब, इसका जो विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह या पहचान चिन्ह क्या है, से, और इस से का मतलब है के द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो ये तीन हो गए आपके कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। अब चौथा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब है कि क्रिया किसके लिए हो रही है। जैसे कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो है को या के लिए। एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि जैसे माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया, बेटे ने माँ के लिए खाना बनाया। अब जैसे हम कहते हैं बेटे ने माँ के लिए खाना बनाया, तो यहाँ माँ के लिए वो काम हो रहा है। क्रिया किसके लिए हो रही है, माँ के लिए हो रही है। खाना किसके लिए बन रहा है, माँ के लिए बन रहा है। तो माँ जो है वो संप्रदान कारक है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, यानी जो पहचान चिन्ह है वो है के लिए। अब जैसे कि एक और कहें कि राजा गरीबों को धन देता है, तो किसको दिया जा रहा है, मतलब यहां पर किसी को कुछ मिल रहा होता है और कोई दे रहा होता है, तो कर्ता दे रहा है और किसी को मिल रहा है। तो जो जिसको मिल रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, वो क्या है, संप्रदान कारक। जैसे यहाँ गरीब जो है, राजा गरीबों को धन देता है, तो किसको दे रहा है, गरीबों को मिल रहा है कुछ। जब गरीबों को मिल रहा है तो गरीब क्या है, संप्रदान कारक। और इसके लिए जो जो विभक्ति चिन्ह है, पहचान चिन्ह है, क्या है, को, यानी के लिए। इसका मतलब यही है। तो यहां पे हो गया। या फिर अगर कहें कि पिताजी ने बेटे को आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद किसको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बेटे को। तो बेटा क्या हो गया, बेटे को कुछ मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, आशीर्वाद उसको मिल रहा है, तो बेटा क्या हो गया, संप्रदान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, को। तो को या के लिए, यानी जिसको कुछ मिल रहा होता है,
जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसको कुछ मिल रहा है, तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाया। अब आते हैं अगले पे, अपादान कारक, इसमें की संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसका कि किसी दूसरे अन्य वस्तुओं का आपस में अलगाव हो या व्यक्ति का किसी चीज से अलगाव हो, तो ये चीजों को कहते हैं अपादान कारक। तो इसमें कई तरह के आते हैं, जैसे कि अगर हम कहें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पत्तों का अलगाव हो रहा है पेड़ से, तो यहाँ पेड़ क्या है, वो अपादान कारक है, और इसका विभक्ति चिन्ह देखिए पेड़ से, तो से क्या हो गया, अभी आपने आपने करण, जो करण कारक था, यानी जिस के द्वारा कार्य हो रहा था, है ना, तो उसके के द्वारा कार्य हो रहा था, वहां पे भी से आया था, मैंने आपको बताया था, तो उस से का मतलब था के द्वारा। और यहां पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर से का मतलब है उससे अलगाव हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर पृथक हो रहा है, मतलब से का मतलब अलग होना, तो यहां पर से दूसरे सेंस में यूज हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसके अलावा कहीं से कोई चीज की उत्पत्ति होती है तो भी ये आता है, जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा। और या फिर कोई चीज किसी से, मतलब आप डरते हो या किसी चीज में, जैसे अभी कहा जाए कि बच्चा काकरोच से डरता है, अब किससे, तो यहाँ पर जो भय की स्थिति है, तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है, अपादान का। अगर हम इसके साथ एक और भी कह सकते हैं कि जहां तुलना हो रही होती है, जैसे राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, श्याम से, तो तुलना हो रही है यहाँ पे, तो यहां पर भी अपादान कारक है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपादान कारक और इसका कारक चिन्ह क्या है, से मीन्स यहां पर दो जगह से लगता है, करण से और अपादान से, लेकिन करण से में से का मतलब के द्वारा है, और यहाँ से का मतलब है अलग होना, ठीक है, तो ये हो गया अपादान कारक, हमने 5 कर लिए। अगला है संबंध कारक, और संबंध कारक में एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे अन्य वस्तु से संबंध, रिलेशन को बताता है, जैसे कि और इसके कारक जो हैं, यानी विभक्ति चिन्ह, इसके इस कारक के, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह जो है वो है काकी के, रारी रे। तो अभी जैसे कि हम कहें यह मेरी पुस्तक है, री, ठीक है, तो आप समझ में आएगा कि ये पुस्तक का संबंध किससे है, मैं से, मुझसे इस पुस्तक का संबंध है, तो ये संबंध कारक हो गया, मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, ये मेरी कार है, ठीक है, मेरे दोस्त, जैसे दीवार, दीवार के पीछे कौन है, तो दीवार और पीछे का संबंध बता रहा है, तो इस तरीके से संबंध कारक में काकी के आएगा या रारी रे आएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये संबंध कारक है। अब आपका बचता है अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अधिकरण कारक आता है, तो अधिकरण कारक में क्या होता है कि क्रिया किस जगह पे हो रही है, क्रिया का आधार बताता है, यानी ये क्रिया किस स्थान पर हो रही है, क्रिया के विषय में बताता है, जो है वो आपका अधिकरण कारक। और इसका जो वो है कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह या पहचान चिन्ह कहेंगे, में, पे या पर, ठीक है, जैसे कि मछली जल में है, ठीक है, तो ये क्रिया जो है, या मछली जल में तैर रही है, तो जो भी है या तैर रही है, ये दोनों क्रिया हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे हो रही है, जल में, तो जल जो है वो क्या है, अधिकरण कारक, और में इसका क्या है, पहचान चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, कुछ भी कह ले, तो ये जो है वो, या पेड़ पर पक्षी हैं, या पेड़ आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अधिकरण कारक क्या है, यानी क्रिया हो कहां पर है, उसका स्थान क्या है, समय, या प्रातः काल में जो है वो मैं टहलने जाती हूँ प्रातः काल में, है ना, तो आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा समय है क्रिया करने का, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। अब आता है आपका अगला जो है संबोधन कारक।
संबोधन कारक में क्या होता है, जब आप किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं या किसी को सचेत करते हैं, तो वो संबोधन कारक में आता है। और संबोधन कारक का जो वो है विभक्ति चिन्ह है, वो है हे, भो, अरे। जैसे करिए अरे सुनिए तो इसमें जो है या अरे सुनो अजी, या इस टाइप के जो है, या हे भगवान ये क्या हो गया, तो इस तरीके का आप बोल रहे हैं। तो इसमें जो विभक्ति जो चिन्ह है वो है हे, भो, अरे, या इस तरीके के जो है वो विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, या किसी को सचेत करने के लिए जब शब्दों को यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, संबोधन कारक। और इसके विभक्ति चिन्ह मैंने अभी आपको बताए। और यहाँ पर क्या होता है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आपको पता होगा, जो चिन्ह लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, और या फिर आपका अल्प विराम, है ना, ये लगाए जाते हैं कि जो मैंने अभी बताया, जैसे हे ईश्वर ये क्या हो गया, और ये आप कहते हैं अरे अजी सुनिए तो अब ये जो है इस टाइप के, ये संबोधन कारक में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कारक हैं, उनके विभक्ति चिन्ह क्या है, उनका मतलब क्या है, और उसका वाक्य में कितना ज्यादा महत्व है। इस वीडियो में जो भी अभी तक मैंने कारक के बारे में बात की, उससे संबंधित मैंने एक क्विज भी बनाया है। और ये क्विज आप अवश्य कर लें, ताकि आपकी समझ कारक पर और अच्छी हो जाए, और मेरी तरह जैसे मैंने बचपन में रटा था वो ना करना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।